हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.5 के मैथ को सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो इसमें बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है। तो क्वेश्चन 1 है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो इसमें पूछा है परिमेय या अपरिमेय। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 2 माइनस अंडर रूट 5, तो ये क्या होगा। तो दो यहाँ पर जो हमारा है ये हमारा है परिमेय और जो अंडर रूट में है ये हमारा है अपरिमेय। और हमें ये पूरी संख्या बतानी है कि ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। तो परिमेय में से जब अपरिमेय संख्या घटेगी तो क्या आएगा हमारा आंसर, अपरिमेय। जब भी परिमेय के साथ अपरिमेय आएगा तो वहाँ पर वो संख्या अपरिमेय होगी। यहाँ अंडर रूट 5 जो है अपरिमेय इसलिए है क्योंकि 5 का अंडर रूट नहीं निकलेगा। जिस भी संख्या का अंडर रूट निकल जाता है वह परिमेय संख्या हो जाती है और जिसका नहीं निकलता वो परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो इसको पहले ब्रैकेट हटाएंगे, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो यहाँ अंडर रूट 23 में से अंडर रूट 23 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0। 3 प्लस 0 इक्वल 0, 3 प्लस 0 इक्वल 3 हो जाएगा। और 3 क्या है हमारा, परिमेय है। ऑप्शन 2 का आंसर है परिमेय। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 इंटू अंडर रूट 7 अपान 7 इंटू अंडर रूट 7। तो ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। तो यहाँ 2 अंडर रूट के साथ गुणा में है और यहाँ भी अंडर रूट साथ में गुणा के रूप में है। ये इस प्रकार है 2/7 इंटू अंडर रूट 7 अपान अंडर रूट 7। तो यहाँ से अंडर रूट 7 एक बार जाएगा और ये भी एक बार जाएगा, तो यहाँ पर ये कट जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, 2/7 इसका आ जाएगा। और ये 2/7 किसके रूप में है, P/Q के रूप में। तो ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह होती है जो P/Q के रूप में व्यक्त हो जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√2। अब एक हमारा यहाँ पर क्या है, परिमेय है। एक हमारा परिमेय है और अंडर रूट 2 जो है वो अपरिमेय है। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जहाँ भी परिमेय और अपरिमेय साथ में आए वो पूरी संख्या क्या होगी, हमारी अपरिमेय होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 4 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पाई। 2 हमारा क्या है, परिमेय। 2 हमारा है परिमेय और पाई है हमारा अपरिमेय। तो परिमेय का जब अपरिमेय में गुणा होगा तो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, अपरिमेय। परिमेय के साथ जब भी अपरिमेय संख्या आएगी तो हमारा आंसर क्या होगा, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है हमें। तो ऑप्शन ए है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ इंटू का मतलब यहाँ गुणा होता है। तो हमें इसका, ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, तो इसको हमें इस ब्रैकेट में गुणा करना है। तो गुणा देखिए किस प्रकार करते हैं। पहले इस संख्या का इसमें एक बार गुणा करेंगे तो 3 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। पहली संख्या का किया जाएगा। अब फिर यहाँ 3 का एक बार और किया जाएगा, किसके साथ, 3 का 2 के साथ हुआ 6 आया। अब 3 का अंडर रूट 2 के साथ किया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 का अंडर रूट 2 के साथ किया जाएगा तो यहाँ प्लस लगेगा, प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ क्या बचा, ये पहली संख्या के साथ हो गया। अब दूसरी संख्या के साथ है, दूसरी संख्या अंडर रूट 3।
प्लस अंडर रूट 3 का इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, और इसका इसके साथ होगा, एक बार इसका इसके साथ होगा और एक बार इसका इसके साथ होगा, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर अंडर रूट 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सरल करना था, मतलब इसे सॉल्व नहीं कर, इसका आंसर नहीं लाना था, इसे विस्तृत करना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, ये एक फार्मूला के रूप में दिखाई दे रहा है हमें, ये इस रूप में दिखाई दे रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हम 3 को a मान लें और b को अंडर रूट 3, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हम करेंगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और माइनस होगा अंडर रूट जब यहाँ है और स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, और 9 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिया गया है, तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में तोड़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम रखते हैं तो a के स्थान पर क्या है, अंडर रूट 5। इस फार्मूले में यदि हम रखेंगे तो अंडर रूट 5 आएगा। अंडर रूट 5 का हम करेंगे क्या, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर हुआ है। b का इसी प्रकार b हमारा अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हो गया। और उसके बाद क्या दिया गया है, 2ab, 2 हो गया, ये कुछ फार्मूले में है, और a हमारा है अंडर रूट 5 और b है अंडर रूट 2, तो इनटू में अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 5 है और स्क्वायर लगा है, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और 2 हट जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5। अंडर रूट का स्क्वायर जब होता है तो अंडर रूट हट जाता है, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद प्लस 2 और गुणा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और अंडर रूट वैसे लगा रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 का 2 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 10। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ 5 और 2, 5 2 हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, तो इस तरफ है इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है a माइनस बी ए प्लस बी, ये वही फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको भी वैसे करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारा है अंडर रूट 5, तो इस फार्मूले में हम रखेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस दूसरा b हमारा है अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर होता है अंडर रूट हट जाता है वही संख्या रहेगी, यहाँ पर भी अंडर रूट हट जाएगा वही संख्या रहेगी, 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए उसे d, व्यास को d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है पाई बराबर c/d है, तो यह अपरिमेय है
है और किस प्रकार होगा, अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो हम एक पहले वृत्त लेंगे। वृत्त इस प्रकार है, वृत्त की परिधि यहाँ पर C है और ये इसका व्यास D है। अब यहाँ पर C हमने क्वेश्चन में दिया गया है, C बराबर वृत्त की परिधि है, D बराबर वृत्त का व्यास। अब पूछा है या अपरिमेय है या परिमेय, तो ये अपरिमेय है। ये किस प्रकार है, तो पाई बराबर C/D क्वेश्चन में दिया गया है और पाई बराबर हमारा होता है 22/7 जो P/Q के रूप में है। तो P/Q के है रूप में है तो ये परिमेय होगा। अब परिमेय होगा लेकिन इसमें क्या दिया गया है, अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। तो पाई का मान 22/7 ये दिया गया है, ये अपरिमेय है। ये अपरिमेय किस कारण से होगा, तो यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं P और Q। तो P और Q में कोई भी एक संख्या अपरिमेय होगा। तो जब एक संख्या अपरिमेय होगा तो दूसरी जो पूरी संख्या हो जाएगी वो अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय है। कोई एक संख्या अपरिमेय है C और D के बीच में, D के बीच में नहीं, C और D में कोई एक संख्या अपरिमेय है। अतः C/D भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब कोई भी संख्या अपरिमेय हो जाती है तो पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है, अपरिमेय संख्या होगी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अतः C/D भी अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। इसको निरूपित करने के लिए हमें एक संख्या रेखा खींचना होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। हमें पहले एक 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी होगी। तो यहाँ से हम 1 से लेकर 9.3 तक एक रेखा खींचते हैं। इसे खींचने के बाद हम बिंदु यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर की रेखा और बढ़ा देंगे। ये 1 सेंटीमीटर और हो गया और इस बिंदु का नाम रख देंगे A, इसे B। ये 9.3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया गया है, ये हो गया C। अब हमें क्या करना है, अब प्रकार की सहायता से बिंदु B से आधे से अधिक दूरी भरकर प्रकार में एक चाप लगाना है ऊपर की तरफ। अब बिंदु C से लेना है हमें। बिंदु C से जब हम लेंगे यहाँ पर आधे से अधिक दूरी पर, तो ये एक चाप हमारा यहाँ पर हो जाएगा। एक चाप ये हो गया हमारा और एक चाप नीचे की तरफ हो जाएगा। अब हमें बिंदु A से भी एक चाप लगाना है। बिंदु A से एक चाप लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ऊपर और ये नीचे यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरी तरह नहीं कट रहा है, इसे भी काट देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये दो जहाँ कट रहे हैं इन रेखाओं को आपस में मिलाना है। तो चलिए यहाँ से हम इसे मिला लेते हैं एक रेखा खींचकर। अब इस बिंदु का नाम रख देते हैं O। अब बिंदु O से A के बीच की दूरी को भरकर प्रकार में यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। बिंदु O से लेकर A तक प्रकार में भरकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त यहाँ बिंदु C तक आएगा, ये हो गया अर्धवृत्त। अब हमें क्या करना है, बिंदु B से लेकर एक 90 अंश का कोण बनाना है सीधा। तो यहाँ बिंदु B पर हम चांदी का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर बिंदु B पर रखते हैं। तो ये हमारा माप यहाँ मिल जाएगा। अब इसे हम मिला देंगे। इसे हम कहाँ तक मिलाएंगे, जहाँ तक ये अर्धवृत्त बना है। तो ये हमारा हो गया 90 अंश का कोण और ये हमें चाप तक, इस अर्धवृत्त तक मिलाना है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस लाइन को बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को बढ़ा सकते हैं और ये हम चाहे जितना बढ़ा दें, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें प्रकार में B से लेकर यहाँ तक की दूरी को भरना है प्रकार में, इस जो चाप पर अर्धवृत्त पर कट रही है, और इसे हम नीचे की तरफ ले जाना है।
यहाँ से हमें ये मिला देंगे, एक अर्धवृत्त के रूप में ये भी बन जाएगा। अब इसका नाम हम रख देते हैं डी और ये हो जाएगा हमारा ई। तो ये हमारा जो है ये है बी से डी के बीच की दूरी, ये है हमारा √9.3। यही हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी डी बराबर √9.3 और यहाँ पर पी डी बराबर बी ई होगा, क्योंकि बी डी बी ई और बराबर बी डी होगा क्योंकि यहाँ से हमने एक चाप लगाया है जो कि दूरी समान है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ये क्वेश्चन है, हर का परिमेयकरण करना है। ऑप्शन ए है 1/√7। इसमें हमें परिमेयकरण किस प्रकार करेंगे, हर का। ये एक हमारा है अंश है और ये नीचे वाला √7 हर है और हमें हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करने के लिए जो क्वेश्चन दिया रहता है बटे में 1/√7, इसका हम मल्टीप्लाई गुणा करते हैं किससे, √7 से अंश और हर दोनों में। जब इसका हर और अंश में दोनों करेंगे तो ये हमारा परिमेयकरण कहलाता है। तो अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 से √7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √7 और यहाँ अंडर और अंडर का गुणा हमारा क्या होता है, अंडर हट जाता है और ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 1/√7 माइनस √6। इसका भी उसी प्रकार होगा, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर का जब इसमें देखिए ये थोड़ा चेंज होता है, √7 माइनस √6 ये क्वेश्चन है। अब इसका भी परिमेयकरण करने के लिए गुणा किया जाता है। गुणा अब किस प्रकार होगा, यदि हर में माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाता है, ऊपर यही संख्याएं रहेंगी और चिन्ह प्लस हो जाता है। √7 माइनस 6 है तो यहाँ √7 प्लस √6 हो जाएगा और हर में भी उसी प्रकार होगा, √7 प्लस √6। अब इसका गुणा किस प्रकार होगा, 1 का इसमें होगा तो वही संख्या आएगी, √7 प्लस √6 और हर में हमारा हो जाएगा ये a-b है और ये a+b है। a-a+b किसका फार्मूला होता है, a² - b² का। तो हम a इसे मान रहे हैं b से, तो √7 ये a² हो जाएगा माइनस b² मतलब √6 का होल स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला a² - b² का। अब इसके आगे देखते हैं, ऊपर वैसे ही रहेगा √7 प्लस √6। अब √7 का स्क्वायर जब करेंगे तो √ हमारा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये इसका भी √ हटेगा तो ये हो जाएगा 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6। ये 7 - 6 होगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 को हम ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा √7 प्लस √6। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 1/√5 प्लस √2। इसका भी हर का परिमेयकरण करना है। अब इसे भी उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। 1/√5 प्लस √2। अब इसका जब मल्टीप्लाई होगा अंश और हर में तो किससे होगा, यहाँ पर प्लस है और जब हर में गुणा होगा परिमेयकरण होगा तो ये चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी वही संख्या होगा। यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका देखिए करते हैं, 1 से करेंगे √5 माइनस √2 तो वही संख्या आ जाएगी √5 माइनस √2। और ये देखिए a+b a-b का फार्मूला के रूप में पहले क्वेश्चन की तरह ये भी है, तो ये भी फार्मूले के रूप में बन जाएगा a² - b² के फार्मूले में। तो a हमारा है √5 और b है √2। तो a के स्थान पर लिखते हैं √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा √5 माइनस √2। अब 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे √ में तो √ और स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर जब करते हैं तो √ हट जाता है तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा, √ हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ इसका आंसर हो जाएगा √5
माइनस अंडर रूट 2 अपान 5 में से 2 घटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपान 3। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपान अंडर रूट 7 माइनस 2। तो इसका भी परिमेयकरण करना है। तो इसको परिमेयकरण करने के लिए 1 अपान अंडर रूट 7 माइनस 2 इंटू इसका भी जब ऊपर हर जाएगा, इसका अंश और हर में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 7 प्लस 2, अंडर रूट 7 प्लस 2। अब इसका जब गुणा करेंगे एक में तो अंडर रूट प्लस 7 प्लस 2 हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2। और ये भी a माइनस बी ए प्लस बी का वही फार्मूला है, तो ये भी उसी प्रकार हो जाएगा। a का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस माइनस लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर b के रूप में। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर होने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब ऊपर देखते हैं क्या बचता है, अंडर रूट 7 प्लस 2 ऊपर वैसे ही रहेगा और 7 माइनस 4 होगा तो यहाँ हो जाएगा 3, अंडर रूट 7 प्लस 2 अपान 3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।